So, hi everyone, this is Gulshan Rajput. Today I'm going to discuss the most controversial question of biology, that is the pedigree analysis. तो आप सभी तो आप सभी टीचर्स की वीडियोस देख के बहुत ही थक गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 होना चाहिए या 1/2। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसका आंसर 1/2 और 1/4 दोनों बता रहे हैं, कुछ टीचर्स 1/2 बता रहे हैं और तो आज मैं आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ ए गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर एंड इन F3 जनरेशन। सो अगर मैं देखूं तो ये जो पेडिग्री है ना, तो ये पेडिग्री दो चीज़ों से सॉल्व हो सकती है। पहली, वो सेक्स लिंक मान के या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव मान के। ठीक है, अगर हम इन दोनों ही मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी 4 प्रोजेनीज आते हैं जो कि कुछ ये होंगे। तो अगर अपना क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ें। इस पे याद रखना दोस्तों, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से हम पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखें तो इसमें एक वर्ड लिखा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कि एक चाइल्ड की बर्थ की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें नो डिसीज, ना कोई बीमारी हो और वो कैरियर भी हो। उसमें ये मैंने भी वर्ड क्यों जोड़ा है, क्योंकि वो एक चाइल्ड को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपको मतलब बिलीव नहीं होता है तो आप हिंदी पढ़िए इसकी। जैसे इसमें लिखा है कि पेडिग्री की सहायता से F3 पीढ़ी में जन्मी संतति, एक सिंगुलर वर्ड आया है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ कि जो वर्ड है ना चाइल्ड, ठीक है, वो एक सिंगल वर्ड सिंगल पर्सन के लिए पूछा गया है कि एक मतलब जो संतति होगी वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें दोनों टाइप के कैरियर और डिसीज, दोनों टाइप के वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स आए। तो मोस्ट इसका एक्यूरेट आंसर इस हिसाब से जो बनेगा ना, क्योंकि इन सभी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है कि नहीं। तो इन सभी की 1/4 है, तो इसको ये तो डिसीज हो गई, डिसीज गर्ल, ठीक है। ये कैरियर प्लस नॉर्मल, ये अफेक्टेड या फिर डिसीज मेल, और ये नॉर्मल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दो ऑप्शंस में इसीलिए कंफ्यूज है कि अगर वो ये वाला इन दोनों को कंसीडर करें तो 1/4 प्लस 1/4 तो बचता है 2/4 विच इज कम्स टू 1/2। अगर हम जो कि इस लैंग्वेज में जो कह रहा है, लैंग्वेज में कि एक संतति या एक संतति की बात जो कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक जो कैरियर वोमेन निकलेगी ना वो नॉर्मल भी होगी प्लस वो कैरियर भी होगी। सिंपल सी बात है। तो इस बेसिस पे मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर जाना चाहिए ना कि 1/4 ये टीचर्स कह रहे हैं। बट अगर हम देखें बायोलॉजी जो है ना वो हम लैंग्वेज के बेस पे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आंसर मैंने भी तुमको दिखाया कि ए चाइल्ड के लिए पूछा गया, ये पूछा गया, लेकिन
बायोलॉजी जो है लैंग्वेज का खेल नहीं है। क्या अगर मैं कंसिडर करूं, क्या उनकी 4 ही संतान दें, ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एक संख्या है। मतलब प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं या नंबर ऑफ कोई भी पीरियड होता है तो वो टर्म्स होते हैं। तो वो एक, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उसमें तो हम लैंग्वेज नहीं खेल सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर आपने कार्ड्स वाला गेम खेला हो, कार्ड्स, उसमें 50 अगर कार्ड्स हम एज्यूम करते हैं, 15 कार्ड्स हैं, तो उसमें जो सीरीज बनती है कि कोई कार्ड जो मतलब राजा रानी का कार्ड होता है ना, किसी शेप ऑफ हार्ट्स वगैरह, तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है आने की। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक इतने से इतने बार भी आएगा, कि इतने से इतने कि ये तो नहीं कर सकती एक कार्ड वही कितने बार आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर उसमें राजा बोलूँ तो 4 राजा होते हैं, 4 ही रानी होती हैं और 4 ही इक्का होते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम वो रेशियो पूछते हैं कि ये अकरेंस आने का चांसेस तो बहुत बार है। हो सकता है कि मैंने 2 बार वो व्हील घुमाया और दोनों बार सेम कार्ड आ गया, तो 2 बार आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी 100 थोड़ी ना हो गई। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो मेरी 1/4 या 1 जो भी रहेगी वो सेम रहेगी ना। मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रोबेबिलिटी है वो लैंग्वेज पे नहीं खेल सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूँ तो जस्ट हमारे पास कॉइन होता है, कॉइन, कॉइन उसके 2 फेस होते हैं, हेड और टेल्स, ठीक है। अगर मैं 4 बार कॉइन को उछालता हूँ तो 3 बार हेड आता है और 1 बार टेल्स आता है, ठीक है। तो क्या मैं ये थोड़ा ना कह दूंगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी 3 है, 3/1 है, और टेल्स की 3/4 है, और हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो नेक्स्ट टाइम भी या हर टाइम हेड और टेल्स की सेम रहेगी ना। हेड या टेल्स की सेम रहेगी, दिस इज 1/2। तो सेम अगर मैं क्वेश्चन का पूरा मतलब अंडरस्टैंड करूं कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो मोस्ट मैं लैंग्वेज के बेस पे नहीं जाऊंगा कि एक पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है ना। मैं जाऊंगा कि मैं उसने दो करेक्टर बताए हैं, कि 2 करेक्टर बताए हैं कि नो चिल्ड्रन होना चाहिए, नो डिसीज पर्सन, प्लस बीइंग अ कैरियर। ये मेरे को दोनों ही केस अज्यूम करने पड़ेंगे। अलग अलग चाइल्ड में मिलता है तो वो भी मुझे को अज्यूम करना पड़ेगा, और डिसीज़ वाला होगा डिसीज़ में, मतलब मेरे को ये दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे कि ये कैरियर वुमेन और नॉर्मल मेल चाइल्ड। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिला के जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/2, और मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसका 1/2 होना चाहिए। और आई एम श्योर दैट कि इसका आंसर जो होना चाहिए जो आंसर शीट में आएगा 1/2 आएगा। अगर लैंग्वेज के बेस पे अगर ये चले गए तो मे बी हो सकता है सम इशू आ जाए कि मतलब पिटिशन वगैरह डालनी पड़े। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, जो उन्होंने नंबर ऑफ नहीं पूछा, उन्होंने नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी जो आने की है वो कोई पर्सन कितने बार भी आ सकता है। तो मैं इन दोनों कैरेक्टर को अलग पर्सन में कंसिडर कर सकता हूँ। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि
ऐसा हो या ऐसा हो, वो बोला है दोनों ही करेक्टर। लैंग्वेज पे आंसर जाता है तो मे बी अलग आंसर हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर 1/2 ही होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।